डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना पहला लेसन रोज़ का पहला लेसन द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर अल्फोंस डाउटी हैं। वो एक फ्रेंच राइटर थे और उनके बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बुक में दिया हुआ है। अल्फोंस डाउटी वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशा वार 1870 से लेकर के 1871 तक, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। प्रशा और फ्रांस के वॉर में फ्रांस हारा और ये वॉर जो है बिस्मर्क के द्वारा लड़ा गया, वहाँ के चांसलर हुए बाद में। प्रशा then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Asia। प्रशा उस समय जो राज था, जो आज का जर्मनी, पोलैंड और थोड़ा सा ऑस्ट्रिया का भाग मिला के आज का कह सकते हैं। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। और इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरीके से जिस जगह को ये राइटर या ये हमारा जो नरेटर है बिलोंग करता था, अल्ज़ेस एंड लॉरेन नाम की ये दो डिस्ट्रिक्ट्स प्रुशिया के हाथ में चले गए, हार गया फ्रांस। और उसके बाद उसका क्या असर पड़ता है और किस तरीके से हमारा जो नरेटर है फ्रांस, उस पर क्या असर पड़ता है, ये हम लोग आज स्टोरी में देखेंगे। हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं आज। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. I started for school very late। मैं स्कूल के लिए बड़ी देर से निकला और एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड का मतलब भय, स्कोल्डिंग का मतलब डांटे जाना। मुझे डांटे जाने का भय था और बहुत भय था। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड, ख़ास तौर पर इस वजह से क्योंकि एम हैमिल जो उनके टीचर थे, जो नरेटर के टीचर थे, हैड सेड। यहाँ ये जो नरेटर है वो एक यंग लड़का है, फ्रेंस जिसका नाम है, जो अपने बारे में बता रहा है स्कूल के बारे में। तो उसको इस बात का डर है कि जो उसके टीचर एम हैमिल हैड सेड, उन्होंने कह के रखा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हम लोगों से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में पहला एक शब्द भी नहीं पता था। माने वो ये कहना चाहता था कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा चलो भाग चले। आई थॉट ऑफ रनिंग, मैंने भागने का विचार किया। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यानी उस बाहर की दुनिया में दिन गुजारा जाए, यानी बाहर रहा जाए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, कितना अच्छा था मौसम, गर्म मौसम, चमकीली धूप निकली हुई है। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारों में चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ सामिल द प्रशा सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में सामिल के पीछे, सामिल मतलब जिसको हम लोग आज आरा मशीन कह सकते हैं, तो आरा मिल कह सकते हैं, जहाँ पर लकड़ी काटने का काम होता है। तो सामिल के पीछे प्रशा सोल्जर्स, जो प्रशा के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस करना। It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. It was all much more tempting, बड़ा ललचाने वाला था, than the rule for participle। अगर हम participle के रूल से कंपेयर करें, माने वो कहना चाहता था कि पार्टिसिपल के रूल को याद करना, उसको सुनाना, इससे कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग, ललचाने वाला, ये जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि घूमना फिरना, मज़ा करना बाहर, वो ज़्यादा टेम्पटिंग था, ललचाने वाला था। लेकिन मेरे अंदर वो क्षमता थी, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। जिसका मतलब उसका अपने लालच का मुकाबला करना, मेरे अंदर अपने लालच का मुकाबला करने की ताकत थी। एंड हरेड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ गया या जाना शुरू किया, जल्दी से जा रहा हूँ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of
the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजर रहा था, क्रॉस कर रहा था, तो देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ इकट्ठा थी. बुलेटिन बोर्ड जैसे आज कह सकते हैं कोई नोटिस बोर्ड जैसा कुछ. फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में युद्ध चल रहा है, तो पिछले 2 सालों में ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों में इसी बुलेटिन बोर्ड के जरिए ही सारी खराब खबरें आई. द लॉस्ट बैटल, कैसे हम युद्ध हारते गए. द ड्राफ्ट का मतलब जो रिक्रूटमेंट होता, जो भर्ती होती, सैनिक भर्ती, अनिवार्य भर्ती जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आपको देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आप सैनिक के रूप में कार्य करें, तो वही ड्राफ्ट. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बगैर रुके मैंने अपने से सोचा, क्या व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है. Then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called me. Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time. फिर then I hurried by. फिर मैं जल्दी से और आगे बढ़ा. as fast as I could go, जितनी तेज़ी से जा सकता था. फिर क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ, जिसको हम लोग लोहार कह सकते हैं, ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वाशिर था, वॉज देयर, वह वहाँ पर था, विच विद हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ. अप्रेंटिस का मतलब जो काम सीखता है उसको अप्रेंटिस कहेंगे. तो आज हम लोग उसको सीखने वाला, चेला या शिष्य कह सकते हैं. तो अपने अप्रेंटिस के साथ वो था वहाँ पर, रीडिंग द बुलेटिन. वो भी उस बुलेटिन को, समाचार को पढ़ रहा था, और वो बोला मुझसे, कॉल्ड आफ्टर मी, और मेरे से उसने कहा पुकार करके, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. बब एक प्रकार से तरीका है किसी लड़के को बुलाने का, थोड़ा सा रूड तरीका कह सकते हैं. ये लड़के इस तरीके से, तो डोंट गो सो फास्ट बब, कि लड़के ज़्यादा जल्दी मत जाओ. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अच्छे से स्कूल पहुंच जाओगे, समय से स्कूल पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हाफते हुए. मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में हाफता हुआ पहुंचा. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो there was a great bustle. bustle का मतलब हल्ला गुल्ला, चहल पहल, मूवमेंट. तो काफ़ी वहाँ पर मूवमेंट की वजह से बहुत शोर शराबा होता था. which could be heard out in the street, जिसको सड़क पर भी सुना जा सकता था. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. ये सारा कुछ जो माहौल था वहाँ पर, the opening and closing of desks, ये बता रहा है कि कैसे स्कूल शुरू होता था. डेस्क का खुलना बंद होना, उसकी आवाज़ें. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन का मतलब एक स्वर में जब बहुत सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं उसको यूनिसन बोलते हैं. कोरस में जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो पार्ट हैं जो रिपीट करे जाते हैं एक साथ, उसकी आवाज़ें वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ें. विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और ये जब होता था तो हमारे कान के ऊपर हमारे हाथ रहते थे ताकि हम बेहतर ढंग से समझ सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और बड़ा सा रूलर, जिसको हम डंडा कह सकते हैं, टीचर का मारने के लिए
और रैपिंग ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर खटखट करके रैप करता था, यानी टेबल पर खटखटाते थे टीचर, बीट करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आज सब कुछ कितना शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो कह रहा आज तो बड़ा शांत माहौल है। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने काउंटेड ऑन मैंने एक्सपेक्ट किया था ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं इस हल्ला गुल्ला में, इस शोर शराबे में अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, बगैर दिखे हुए, यानी कोई मुझे देख नहीं पाएगा, भीड़ होगी कमरे में, रूम में, और मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चय ही दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ इतना शांत होना था जितना कि किसी संडे मॉर्निंग को, इतवार की सुबह को। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स थे, जो साथी थे पढ़ने वाले साथ में, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले ही अपनी जगह पर थे, जैसा कि यूजुअली होता नहीं था। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमिल अंदर टहल रहे थे विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। उनका भयानक जो डंडा था, आयरन, लोहे का बना हुआ, अंडर हिज आर्म, उनकी बगल में दबा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब क्या था, इसने जो उम्मीद करी थी कि भीड़ भाड़ में बस जा करके कमरे में घुस जाएंगे और आराम से अपने सीट पर बैठ जाएंगे, तो वैसा हुआ नहीं। सभी लोग पहले से अपनी सीट पर जमे हुए थे, बेंचेस पर। और आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा अपने रूम का, यानी क्लासरूम का, एंड गो इन बिफोर एवरीबडीज, और सबके सामने में जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश का मतलब जब चेहरा लाल हो जाता शर्म से, तो बहुत ही लज्जित था, बहुत ही शर्मिंदा था कि लेट पहुंचा और सबके सामने उसे अंदर जाना पड़ता। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था, इसकी कल्पना कर सकते हो। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एम हैमिल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमिल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। यहाँ पर उसका नाम पहली बार बताया गया है कि छोटे फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। यू आर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।